दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर पुलिस और ललितपुर पुलिस की कार्य प्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं। अनियमितता हो, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, इन सभी पर बात कर रहे हैं। और आज इस समय चर्चा हो रही है ललितपुर एसपी के एक आदेश की, एक निर्णय की, और उसके बाद 2 सीओ के सर्कल बदले गए हैं। एक जो नए सीओ आए हैं उन्हें चार्ज देना था, इसलिए उन्हें शहर का जो सदर सीओ होते हैं उन्हें बना दिया गया है। और जो सदर सीओ केशव नाथ थे उन्हें पाली पुनः रीपोस्टिंग कर दी गई है। वही पाली जहां पर केशव नाथ पहले सीओ थे, इसके बाद उन्हें प्रमोट करके ललितपुर सदर सीओ बनाया और कोरोना काल में अपना सर्वस्व देने की कोशिश जो है केशव नाथ ने की है। लेकिन जो कार्रवाइयां होनी चाहिए खनन को लेके वहां पर वो बचते नजर आए। हम लोगों ने प्रश्न भी खड़े किए हैं। एक अच्छी पुलिसिंग करने की कोशिश केशव नाथ द्वारा की गई है, लगातार की गई है, लेकिन ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार की नजरों में उनका कार्य शायद सही नहीं था। लोगों के बीच जो लगातार वो गश्तिंग करते थे वो शायद सही नहीं थी, और एक अच्छा व्यवहार बना के काम कर रहे थे वो शायद सही नहीं थी। इस पूरे कार्यकाल में ललितपुर सीओ की ना तो भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर आई और ना ही लोगों से गलत व्यवहार को लेकर खबर आई। लेकिन ललितपुर एसपी ने उसका इनाम उन्हें ये दिया है कि वापस पाली ही उनकी रीपोस्टिंग कर दी गई है। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि उनका एक प्रकार से डिमोशन कर दिया गया है। इसके साथ काफी लंबे समय से जमे तालवेट सीओ देवेंद्र सिंह को भी हटाकर उन्हें पाली कर सकते थे और इन्हें तालवेट बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाया। नए सीओ इमरान अहमद आए हुए हैं। इमरान अहमद को सीओ सदर की जिम्मेदारी दे दी है। अब देखने वाली बात होगी कि सीओ सदर इमरान अहमद बनने के बाद क्या नया करते हैं। डायरेक्ट है, युवा है, कुछ कर दिखाने की चाहत होगी और इसको लेकर ललितपुर एसपी ने उन्हें शायद जिम्मेदारी देने की सोची है और दी भी है। अब चेतावनी कहें या कहें कि कहें चुनौतियां बड़ी हैं इमरान अहमद के लिए। सबसे पहले बड़े पैमाने पर खनन ललितपुर इनका सदर जो क्षेत्र वहां पर होता है, और बड़े जो सफेद पोष नेता है उनका होता है, वो कराते हैं। ऐसे में नेताओं से डायरेक्ट टकरा पाएंगे सीओ सदर, रोक पाएंगे अवैध खनन को, क्योंकि सीओ की जिम्मेदारी होती है अवैध खनन पर कार्रवाई करने को लेकर। इसके बाद क्राइम, बढ़ती चोरियां, इन सब पे बड़ा काम करना पड़ेगा। युवा है, अनुभवी साथ में काम करता है, तो अनुभवी लोग भी उनके बीच में है तो करेंगे। और इसके बाद ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार ने जिम्मेदारी दी है, केशव नाथ को पाली वापस कर दिया गया है। एक है कि केशव नाथ को एक इनाम दी है आपके अच्छे काम करने की, तो पाली में आप वापस सीओ सदर बनेंगे। श्याम नारायण जो थे उनके लिए ललितपुर एसपी ने ऑफिस में अटैच कर दिया है और वो अब यातायात से जुड़े हुए कुछ काम देखते हुए नजर आएंगे। और फूलचंद यादव जो है वो मेहरौनी के हैं, मेहरौनी में रहेंगे। पहले वो नारा टेस्ट थे और श्याम नारायण जो थे वो मेहरौनी के थे, उन्हीं में दोनों में ट्रांसफर हुए थे। तालवेट सीओ के लिए कहीं ट्रांसफर नहीं किया गया है, ना ही उन्हें बदला गया है। एक काफी लंबे समय से तालवेट में जमे हुए हैं और तालवेट में अवैध खनन कितना होता है आप सबको पता है, किस प्रकार से तालवेट चर्चाओं में रहा है आप सबको पता है। लेकिन एसपी की सोच है, एसपी अपने हिसाब से चलाएंगे, अपने हिसाब से करेंगे। या फिर हम ये कहें कि उन सीओ पर किसका संरक्षण है, डीआईजी तो नहीं कहीं संभाले हुए हैं। और इसके बाद देवेंद्र सिंह का तो हो ही गया है, जो एसओ पे लगातार आवाज उठ रही थी कि एसओ के ट्रांसफर कब करेंगे, तो एसओ के ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं ललितपुर एसपी प्रमोद कुमार, और लगातार उन पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर लंबे समय से जमे हुए एसओ क्यों नहीं हटाया जा रहा है। क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इसलिए ललितपुर एसपी उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे? क्या ललितपुर एसपी राजनीति के दबाव में काम कर रहे हैं? ये भी सवाल खड़े होते हैं और इनके जवाब शायद मुश्किल है और मिल भी ना पाए ऐसा लगता है। लेकिन हम सवाल खड़े कर रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छी पुलिसिंग के लिए ट्रांसफर प्रक्रिया बहुत जरूरी है, खास तौर से एसओ से। लंबे समय एसओ वहां पर है, कई एसओ थके हुए, हताश, निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चोरियां हो रही, बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिक रही है, बड़े पैमाने पर अवैध असला चल रहा है, बड़े पैमाने पर अवैध गांजा जो होता है वो चल रहा है, बड़े पैमाने पर जुआ खेला जा रहा है, बड़े पैमाने
पैमाने पर क्राइम हो रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे। कारण क्या है? क्या माफियाओं से साठगांठ है? आपको पता तो सब होगा, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल ना होने का कारण भी लंबे समय से जमे ऐसो है, और इसके कारण ललितपुर और ललितपुर की पुलिस और ललितपुर के एसपी लगातार चर्चा का विषय बने रहते हैं और अभी भी बने हुए हैं। दूसरी बात यह करें कि एसपी के लिए ज्ञापन दिया गया था, कुछ सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन दिया है, कुछ छोटे भैया नेताओं ने, क्योंकि बड़े नेता तो चाहते हैं कि जमे रहे, हमारा काम चलता है। ऐसे ही आप खबरें आती रहती है, लोग चर्चा भी करते रहते हैं कि कुछ सीओ अपने बना लिए, कुछ एसओ अपने बना लिए, कुछ जो है क्या कहेंगे उपनिरीक्षक अपने बना लिए, तो अपना काम चल रहा है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। अब शराब आराम से बिकने दीजिए, प्लॉटिंग पे कब्जे होने दीजिए, अवैध आपके खनन का काम होने दीजिए, सब जितना भी नंबर 2 के काम है सब होने दीजिए, चर्चा नहीं होनी चाहिए, शांति से काम होना चाहिए। तो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। इसी बीच पुलिस में ट्रांसफर प्रक्रिया फिर से नहीं हुई, लेकिन उसमें से केवल सदर सीओ को हटाया गया है। डिमोशन के तौर पर हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर सदर सीओ को तालमेट में पहुंचाते तो लगता है उनके सम्मान हुआ है, उन्होंने कुछ काम किया है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या शांतिपूर्ण तरीके से आप ऐसे ही चुनाव निपटा पाएंगे, जहां पर कुछ पुलिसकर्मी या कहीं ऐसो जो सत्ता के सारे पर काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के संरक्षण में काम कर रहे हैं, वो क्या शांतिपूर्ण गुणवत्तापूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करा पाएंगे? पक्षपात की कोई गारंटी नहीं है। इसकी बात कोई करेगा? कोई दूर दूर तक पक्षपात नहीं होगा। ये सवाल खड़े होते हैं, इनके जवाब ललितपुर एसपी को देने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, या तो इनका पालन करें।